खैबर में बाड़ा पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फायरिंग करते हुए फरार। बनू के थाना अतमाजई पर रात गए दहशतगर्दों का हमला, पुलिस के जवाबी एक्शन से दहशतगर्द भाग निकले। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हादसात में इजाफा। पतोकी में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। भक्कर में डाला और मुसाफिर वैन में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। जामशोरों में हादसा, 7 अफराद जाँ बहक, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। हुकूमती ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। IMF ने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 से पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त है। मई 2023 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 36% और अक्टूबर 2023 में 26.8% थी। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। नून लीग के खाली इज्तिमा सबूत हैं, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा PTI को इंतखाबात न लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। 8 फरवरी को PTI के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। PTI के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम है। यास्मीन राशिद बोली, नवाज शरीफ 73 साल की बूढ़ी खातून से खौफजदा हैं, वो बाहर निकलें, लोग उन्हें बताएंगे। 8 फरवरी को अवाम घरों से निकले, वोट का हक इस्तेमाल करें और इसके बाद वोट की हिफाजत भी करें। वोट की हिफाजत ना की तो अवाम के वोट चोर लूट लेंगे। हुकूमत में डार कभी वजीर खजाना नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, ये मजाक है जो नून लीग वालों ने कहा। सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। मुल्क में सैलाब था और पंजाब जिमनी इलेक्शन हो रहे थे, समझ से बालदर है। इस मौके पर टीम में बड़ी तब्दीली इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर क्यों की गई। अगस्त में IMF डील बड़ी मुश्किल से हुई। शहबाज शरीफ चाहते तो सियासत और रियासत दोनों बचा सकते थे। आज मैदान में कोई नहीं, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। 8 फरवरी को कोई घरों में नहीं बैठेगा, सब शेर पर ठप्पा लगाएंगे। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब, कहा मेरे सामने मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया मगर हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। हमने इंतकाम और झूठे केसेस का सामना किया लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। बोले आज इंतकाम और लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था 9 मई को रियासत पर हमला कर दो, मजलूमियत का रोना मत रो, तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। आज नौजवान जो 9 मई को हमला करने पर जेल में बंद है, उनको तरगीब तुमने दी। पाकिस्तान और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बहाल, दोनों मुल्कों का सफीरों को दोबारा तैनात करने का फैसला। वज़राए खारजा की गुफ्तगू में सफीर वापस भिजवाने पर बात हुई, तारीख जल्द तय की जाएगी। ईरान हमले के बाद पाकिस्तान ने एहतजाजन सफीर तेहरान से वापस बुला लिया था। ईरानी सफीर को भी इस्लामाबाद में वापस आने से रोक दिया गया था। वज़ीर खारजा जलील अब्बास और ईरानी हममनसब में टेलीफोनिक राब्ता, सफीरों की दारुल हुकूमतों में वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गुफ्तगू में पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात और ताउन पर जोर दिया गया। निगरान वज़ीर खारजा ने कहा इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम ताउन की बुनियाद पर होना चाहिए। दोनों मुल्कों में कशीदगी कम करने पर भी इत्तफाक हुआ। ईरानी एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सैयद रसूल मसूवी का दोस्ताना ट्वीट, लिखा पाकिस्तान खुदा का अता करदा हमसाया है, ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुश्मनों को ताल्लुकात मुतासर नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी हममनसब रहीम कुरैशी ने भी जवाब दिया, तमाम मसाइल को मस्बत बातचीत से हल करना चाहिए। बेहतरीन ताल्लुकात के लिए एतमाद और यकीन की बहाली जरूरी है।
पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ अहमियत का हामिल है, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। इजलास में बताया गया, ऑपरेशन मरकबर संचार ईरान में गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी निजात बलूच दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। ईरान बरादर मुस्लिम मुल्क है, मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तारीखी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की राह हमवार करेंगे। शुरा ने अफवाज पाकिस्तान के रद्दमल को सराहा। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से आनी हाथों से निपटने का आज़म जाहिर किया गया। खुद मुख्तारी की मजीद खिलाफ वर्जी का जामे जवाब देने के लिए तैयारियों पर भी गौर। इजलास में शुरा को खित्ते में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान ईरान सूरत हाल के असरात, सियासी और सफारती पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। इजलास में आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स, इंटेलिजेंस चीफ्स, वफाकी वज़रा की शिरकत। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मस्बत इकदाम का खैर मकदम करेगा। निगरान वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। एलामिया के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान बरादर मुल्क हैं, तारीखी ताल्लुकात का एहतराम है, दोनों की मुफाद में ताल्लुकात बहाल करने के लिए इकदाम करें। तमाम ममालिक बिलखुसूस हमसायों के साथ ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। काबीना ने पाक अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जनूबी पंजाब में डेरे आज कोट अद्दू में सियासी क़यादत का मुजाहरा करेंगे। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जलसे की तैयारियां जारी। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, जो भी हुकूमत आएगी हम उसका हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गुज़िश्ता हुकूमत भी आजाद लोगों को शामिल करके बनवाई थी। बानी पीटीआई से अच्छे ताल्लुकात थे, हालात खराब होते ही मैं पीछे हट गया। ताल्लुकात किसकी वजह से खराब हुए ये नहीं कहना चाहता। अलीम खान बोले, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए तो अदालत से रिलीफ नहीं ले सकते। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए थे। हमारा मंशूर दूसरी जमातें भी अपना रही हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कहा, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत पैसा जाया हो रहा है। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंप पर हमला। नामालूम अफराद ने पेट्रोल बमों से हमला किया। दरवाजों पर लगे पैनफ्लेक्स जल गए। हमला एनए 127 के सूबाई हल्के 162 के दफ्तर पर किया गया। पीपी रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, इलेक्शन ऑफिस पर हमला तशवीशनाक है। पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज करने से भी इनकार कर रही है। पंजाब पुलिस के जिम्मेदारान इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। हमले से लगता है मुखालिफिन पंजाब में बिलावल की पजीराई से परेशान हैं। नून लीग को एबटाबाद में बड़ा झटका। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी ने NA-17 एबटाबाद में पीटीआई उम्मीदवार अली खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। सरदार मेहताब नून लीग के दौर में वफाकी वजीर, वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। साहिवाल में PP 200 में लीगी उम्मीदवार और हामी आपस में लड़ पड़े। इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों के हामियों में फायरिंग का तबादला। लीगी उम्मीदवार मलिक अरशद ने आजाद उम्मीदवार असद बलोच और हामियों पर पर्चा कटवा दिया। साबिक लीगी मेयर असद बलोच टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। £190 मिलियन केस वकला लतीफ खोसा और शहबाज खोसा केस से अलग हो गए। लतीफ खोसा और टीम ने इंतखाबात में मसरूफियात की वजह से खुद को केस से अलग किया। लतीफ खोसा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के लिए PTI के उम्मीदवार हैं। केस में लतीफ खोसा की जगह अली जफर बानी PTI की वकालत करेंगे। जराये का कहना है, बानी PTI ने लतीफ खोसा को केस से अलग होने की कोई हिदायत नहीं दी। तोशा खाना केस में सरदार शहबाज खोसा बानी PTI की वकालत जारी रखेंगे। जेल में साइफर ट्रायल का रद्दम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला विफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त में बानी PTI, DG FIA, IG, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया।
फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, यकीनी बनाएंगे सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये धब्बा नहीं लेंगे कि हमारी वजह से कुछ मसला हुआ। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले उम्मीदवार जल्द से जुलूस करें और अपनी आजादाना मुहिम चलाएं। पंजाब में कोई रुकावट डाले तो हमसे राब्ता करें, हम अपना कोई सेंटर बना देंगे कि उम्मीदवार शिकायत करवा सकें। इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर लाइसेंस के इजरा का नोटिस ले लिया। अदालत ने नोटिस असलहा चोरी के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में लिया। दौरान समाअत DIG मर्दान की जानिब से जारी लाइसेंस अदालत को दिखाया गया। अदालत ने इस्तफ्सार किया, ममनुआ बोर का लाइसेंस जारी किया जा सकता है और कौन जारी करेगा, किस इख्तियार पर। DIG मर्दान की जानिब से ममनुआ असलहा रखने का इजाजतनामा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस रजिस्टर्ड करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG से भी 1 माह में रिपोर्ट तलब। के इलेक्ट्रिक को मजीद 20 साल कराची में रहने का परवाना मिल गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 2044 तक बिजली तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का इजहार तशक्कुर। कहते हैं कराची की खिदमत जारी रखने का हमारा ख्वाब पूरा हुआ। हाफिज नईम उर रहमान ने नेपरा का फैसला कराची दुश्मनी करार दे दिया। बोले कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर लाएमल तय करेंगे। मेरी मैट्रिक में परसेंटेज थी 89 और अब इन लोगों ने मुझे एक पेपर में फेल कर दिया। धांधली हुई है बच्चों के साथ, इनको पेपर रीचेक करने चाहिए। बेटी का रिजल्ट है, माशाल्लाह वो टॉपर है। मैट्रिक में 94.5 परसेंटेज उसकी आई थी। मैथ में तो बिल्कुल ही फेल कर दिया उन्होंने। मेरी 94 परसेंटेज आई थी। एक्सपेक्टेड मार्क्स उन्होंने नहीं दिए, परसेंटेज बहुत कम बना दिए, 60s में बना दिए। मेरी 5 सप्ली लगी हैं। मैट्रिक में मेरी 77 थी। मेरी मैट्रिक में 79 परसेंटेज बनी थी। इस दफा मेरे 2 पेपर में सप्ली आई है। कराची के तलबा को इम्तिहानी साल जाया होने का खौफ सताने लगा। फेल किए गए तलबा स्क्रूटनी के लिए इंटर बोर्ड पहुंच गए। बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज। कॉपियों की जांच पड़ताल में अमले पर गफलत का इल्जाम लगा दिया। बच्चों के वालिदैन का कहना है मैट्रिक के पोजीशन होल्डर इंटर में कैसे फेल हो गए। तलबा और वालिदैन का स्क्रूटनी की फीस खत्म करने का मुतालबा। तलबा के एहतजाज के बाद महकमा तालीम ने 6 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी, जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएगी। पीपल्स पार्टी ने तमाम इम्तिहानी बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। अंदरूने सिंध से यहां पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कराची के बच्चों के इंटरमीडिएट में परसेंटेज कम करके उन्हें पीछे किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा। PP पर तनकीद। कहा आसिफ जरदारी सिंध में कोई एक अस्पताल बता दे जहां वो अपने खानदान का इलाज करवाते हों। सिंध में सेहत का बजट 212 अरब रुपए है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा आवाम पर नहीं लग रहा। MQM पाकिस्तान कल बाग़ जिना कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ख्वाजा इजहार की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा उन्हें पहले बाबे से तकलीफ थी, अब बाबू से है। कराची बाबुओं का शहर है और वोट भी उन्हीं को मिलेगा। हमारा नारा है हमारा शहर, हमारा इख्तियार और हमारी सरकार। जमहूरी तरीके से इख्तियार मिला तो ठीक, वरना हम ले ही लेंगे। हुकूमत सिंध वजीर दाखिला की जिम्मेदारी है अवाम की मोटरसाइकिल और फोन बाजियाब कराएं। क्या मुझे नहीं पता मोटरसाइकिल कहां खुलकर बिकती है? क्या मुझे नहीं मालूम कि चोरी के मोबाइल फोन कहां खरीदे और बेचे जाते हैं? गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले भी कह चुका हूं, पुलिस को मेरे मातहत कर दें, उसके बाद देखता हूं कैसे कोई मोटरसाइकिल या मोबाइल फोन छिन जाए। थाना SHO उसका काम अवाम की खिदमत और सिक्योरिटी है, उनको मैं इंसान का बच्चा बनाऊंगा। अगरचे इस मुल्क में कोई कानून एग्जिस्ट करता है, कोई रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, तो इस कलम के मजदूर साथियों के कातिलों को गिरफ्तार होना चाहिए। शहीद सहाफी जान मोहम्मद महद के कातिल ताहाल आजाद। PFUJ की अपील पर कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सहाफी रहनुमाओं का कहना था यकीन दहानियों के बावजूद जान मोहम्मद के कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। हुकूमत सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। सहाफियों को मुआशी कत्लेआम का निशाना भी बनाया जा रहा है।
आजादी इजहार पर कदगन लगा दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मुस्ताफी हो गए। कहते हैं, मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं।